नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है शुभ। आज हम बात करें एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर वापस से मणिपुर राज्य को लेकर। अभी तक हम सभी जान रहे थे कि मणिपुर के अंदर कुकी और मितेई ट्राइब को लेकर ही संघर्ष जो है वो बढ़ रहा है। साल 2023 से ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ है रिजर्वेशन सिस्टम को लेकर। जहां बात करी जाए, मितेई मितेई एक बड़ा समुदाय है और कुकी जो है वो आप लोगों का एक छोटा समुदाय कह सकते हैं। वैसे इनकी संख्या ज्यादा, दोनों को कंपेयर किया जाए तो हम कह सकते हैं कुकी छोटा है। और कुकी जो रहता है वो पहाड़ी क्षेत्रों में रहता है। वही मितेई की बात करी जाए तो ये आप लोगों का घाटियों की तरफ रहता है। तो जहां अगर हम बात करते हैं ना मितेई ट्राइब को लेकर, तो मितेई का कहना ऐसा था कि हमें रिजर्वेशन सिस्टम दे दिया जाए, और कुकी को वो डर है कि हमारे एरिया में भी अपना विस्तार जो है वो कर लेंगे, इनकी संख्या जो है वो ज्यादा है, हमारे अधिकार, हमारे रिजर्वेशन, हमारी पहचान को कहीं ना कहीं खतरा है। तो ये मामला जो है वो 2023 से स्टार्ट होता है और अब तक चल रहा है। बीच में राष्ट्रपति शासन भी लगाया गया। उसके बाद अभी हाल ही में मणिपुर से जो आप लोगों की न्यूज आई थी वो ये थी कि यहाँ पर आप लोगों के नए मुख्यमंत्री बना दिए गए हैं। दो डेप्टी सीएम यानी कि उप मुख्यमंत्री और स्टेट के लिए गृह मंत्री जो है वो नियुक्त हुए, जिसके बाद आप लोगों का और भी ज्यादा चीजें जो है वो बिगड़ती आपको दिखाई दी है। कुछ समय से यहाँ पे चीजें शांत थी, थोड़ा थोड़ा चल रहा था, बट अब वापस से व्यापक स्तर पर जो है आपको प्रदर्शन देखने के लिए मिल रहा है। अब फिलहाल में आपको किसका नाम और जुड़ने के लिए मिल रहा है और कौन देखने के लिए मिल रहे हैं? नागा ट्राइब के लोग भी आप लोगों को इस प्रदर्शन के अंदर देखने के लिए मिल रहे हैं। अब आपको पता है कि यहाँ पे 5 दिन के लिए इंटरनेट सर्विसेज को बिल्कुल बंद कर दिया गया। कारण इसके पीछे का क्या है कि न्यूज़ेस जो है वो बाहर और ना फैले। ठीक है, खबरें जो है वो राज्य से बाहर ना जाए, इसलिए इंटरनेट सर्विस को बंद कर दिया गया है। कि मोर हाउसेस टॉर्चर्ड ऑन थर्ड डे ऑफ द कुकी नागा वायलेंस और इंटरनेट सस्पेंडेड इन मणिपुर। तो ये आपका कहां पर हुआ? मणिपुर के अंदर भी अगर हम बात करें, उखरुल नाम का जिला है, इसके अंदर ऐसा हुआ है। और आप देखो किस प्रकार से यहाँ पे आपको प्रदर्शन जो है वो देखने के लिए मिल रहा है। लोग आग लगा रहे हैं। इससे हम कह सकते हैं आंतरिक सुरक्षा तो है ही नहीं, मतलब यहाँ पर आप लोग असुरक्षा का माहौल जो है वो बन रहा है और लोगों के बीच में डर का माहौल भी आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए मिल रहा है। इसके बाद आप देखो, इसमें मैंने ऑडियो जो है वो ऑन नहीं करा। अगर मैं ऑडियो ऑन करूं तो लोग क्या बोल रहे हैं कि आप और जगह पर जाकर आग लगाओ। कुछ इस तरीके से यहाँ पर लोग जो है वो आपको रोडों पर, सड़कों पर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इन सबको, घरों को जलाने की पूरा पूरा प्रयास कर रहे हैं। हथियार इनके पास मिल रहे हैं गाइस। ठीक है, अच्छा, अपना म्यांमार का भी अपना एक फैक्ट जो है वो निकल कर आया है, तो चलती वीडियो के साथ हम और भी कवर जो है यहाँ पर करने वाले हैं। जी, तो इस तरीके की चीजें, आग वगैरह जो है वो लगाई जा रही है। तो हिंसा फिर भड़क चुकी है। कहां पर? मणिपुर के उखरुल जिले के अंदर। उखरुल में अभी आप लोगों का एक गांव है जिसका नाम लेतिन सराय कोंग गांव है। इसके अंदर हथियार पाए गए हैं और हथियार कौन चलाएगा? ऐसे तो चलेंगे नहीं। तो उसमें समूह पाए गए, यानी कि लोग जो हथियार चला रहे हैं उनके समूह पाए गए। कई घरों को आग लगा दी है इन्होंने, गोलियां चलाई है, और जिसमें कई इलाके जो है वो तनाव में आ चुके हैं। क्योंकि लोगों को अपनी सुरक्षा, अपने परिवार वालों की सुरक्षा सबसे पहले मैटर करती है ना, कि वो क्या करे, उस जगह को छोड़े। और उस जगह को छोड़ेंगे तो क्या होगा? आप लोगों का माइग्रेशन होगा। तो अगर हम बात करें, आतंक के डर से कई स्थान अपने घर, मतलब कई स्थानीय लोग जो अपने घरों को छोड़कर आसपास सुरक्षित इलाकों में जो है वो चले गए हैं। कर्फ्यू लगा दिया गया है इस आप लोगों के मणिपुर के इस गांव, बेसिकली जिले के अंदर। इसमें 5 दिन के लिए इंटरनेट बंद है, मोबाइल डेटा सेवाएं सब कुछ बंद है। कोई किसी का अपडेट नहीं ले सकता। अगर आपके जान पहचान का लोग कोई मणिपुर के अंदर है तो आपको वहां से न्यूज नहीं मिलेगी कि ऐसा ऐसा यहाँ पर चल रहा है। अच्छा, टकराव की वजह की बात करें, तनाव की शुरुआत एक व्यक्ति के साथ कथित हमले और उसके बाद दोनों समुदायों के बीच में झड़प जो है वे हो गई है। इसलिए आपको देखने के लिए मिला। मतलब स्टार्टिंग क्या होती है, एक चिंगारी ही काफी आग लगाने के लिए, वही एक व्यक्ति को मारा गया है। उसके बाद आप लोगों को दोनों समुदायों के बीच में फिर से हिंसा आपको देखने के लिए मिल रही है। दो समुदाय शामिल है इसके अंदर। आप लोगों के कौन कौन से? मुख्य रूप से अगर हम बात करें, तंगखुल नागास और कुकी समुदाय के बीच में संघर्ष जो है वो आप लोगों का चलता दिखाई दे रहा है। तंगखुल आप लोगों के जो वॉरियर्स है वो आप लोगों के पहले से ही कामजोंग डिस्ट्रिक्ट और आप लोगों का उखरुल जिले के अंदर, मणिपुर के अंदर जो है वो रह रहे हैं, क्योंकि आप लोगों की मेजरली नागा ट्राइब जो है वह हो जाती है। ठीक है, अब नागा कुकी कॉन्फ्लिक्ट क्या है? कई पुराना है, आज का नहीं। 1950 से नागा आंदोलन जो है उत्तर पूर्व भारत के अंदर आपको देखने के लिए मिल रहा है। हथियार वगैरह से ये कई ज्यादा प्रेरित है, क्योंकि जो समुदाय पर भी इस पर भारी असर जो है वो पड़ रहा है। इसके बाद अगर हम बात करें, पहले आरंभ में नागा जो है वो स्वतंत्र संघर्ष कर रहे थे, लेकिन बाद में इसका असर कुकी दो समुदाय पर भी पड़ चुका है। जो परिषद वगैरह बनाई गई, जो हमने लास्ट आर्टिकल कवर करे थे। अच्छा, 1992 में कुकीज और नागा के बीच में बड़े पैमाने पर संघर्ष शुरू हुआ है, जब संभावित क्षेत्र, भूमि और सत्ता को लेकर विवाद जो है वे हुआ था। यानी कि समय 1992 का भी इंक्लूड है। कुकीज का कहना है कि नागा क्षेत्र में उनका जो ऐतिहासिक अधिकार है
और नागास का कहना है कि कुकीज अनुसूचित ढंग से इस इलाके के अंदर जो है वो आप लोगों के, मतलब नागा का कहना है, विरोध है ये, कि कुकीज जो है वो अनुसूचित ढंग से पहले से ही आप लोगों का अनुचित ढंग से, सॉरी माफ कीजिएगा, अनुचित ढंग से आप लोगों को इस इलाके में जो है वो बस गए हैं। मुख्य घटनाएं 1992 के टकराव से जुड़ी है और दोनों पक्षों के बीच में कई बार लड़ाइयां हुई है, हथियार भी आपको देखने के लिए मिले हैं और गाँव में और आग वगैरह लगाकर घटनाएं, हत्या की घटनाएं भी आपको देखने के लिए मिली है। ये आप लोगों को कुकी लैंड है, पूरा संपूर्ण मणिपुर है, ठीक है, ये आप लोगों को अच्छे से पता है, और नागालैंड ऊपर आप लोगों को इससे देखने के लिए जो है वो मिलता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम बात करें कुकी और मेतेई संघर्ष तो आपको पता ही है, चल ही रहा है। जहां अगर हम बात करें मेन कारण क्या है, एसटी स्टेटस को लेकर है। हाई कोर्ट ने क्या करा था, मेतेई की बात यहाँ पर रखी गई थी, तो को समुदाय के एसटी समुदाय का दर्जा देने की बात करी थी, जिसमें से कुकीज को लेकर असुरक्षा जो है वो आपको देखने के लिए मिली है। अच्छा, भाषाई राजनीतिक और पहचान संघर्ष भी आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि भाषा को लिया जाए, जातीय संघर्ष को लिया जाए, जातीय पहचान को लिया जाए, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। भूमि और संसाधनों पर नियंत्रण, भूमि, रोजगार और राजनीतिक अधिकारों में प्रतिस्पर्धा और भी कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। वही अगर हम बात करें म्यांमार के जो शरणार्थी हैं, 2001 में म्यांमार कूप के बाद में कुकी समुदाय के करीब के क्षेत्र जो है, यहाँ के लोग जो है यहाँ पर आसपास में बसना शुरू कर दिए, वो भी कहीं ना कहीं आप लोगों की चिंता जो है वो जताई जा रही है हथियार को लेकर, और आप लोगों की मिलिशिया का प्रसार भी आपको यहाँ पर कहीं ना कहीं देखने के लिए जो है वह मिल रहा है। तो ये सारी की सारी चीजें हैं जो कि आप लोगों की कुकी, मेतेई और नागास ट्राइब को लेकर जो है वो आपको देखने के लिए मिलती है। अभी आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि आप इस टॉपिक से कितना समझते हैं, ये संघर्ष कहाँ तक जाएगा, समाप्त होना चाहिए, कि यहाँ पर जो नई सरकार आई है वो एक्चुअल में कर क्या रही है, क्योंकि जो कुकीजों के लोग हैं, कुकी परिषद के लोग हैं, वो आप लोगों की सत्ता के अंदर आ चुके हैं, जो कि अपने ही समुदाय के लोग यहाँ पर, इनका कहना है कुकीजों के कि उन्होंने उनके साथ गद्दारी करी है। बाकी अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं आप सभी से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।